राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत में देखें तो मिस इंडिया और भी अन्य बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यदि देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो मिस यूनिवर्स के बारे में आपने सुना होगा, मिस वर्ल्ड के बारे में आपने सुना होगा, मिस अर्थ के बारे में सुना होगा। अब तो बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होने लग गई हैं। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसका नाम है मिस यूनिवर्स। 1952 से चालू हुआ था मिस यूनिवर्स। अभी नई मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, तो इसी कारण से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आप सभी को। 1952 से मिस यूनिवर्स का प्रारंभ किया गया। अब इसके पीछे का अल्टीमेट पर्पस क्या है, इस सौंदर्य प्रतियोगिता का अल्टीमेट पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज है कि मिस यूनिवर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में महिलाओं के नेतृत्व को, उनके आत्मविश्वास को, है ना, एक विशिष्टता को एक नई परिभाषा के रूप में स्थापित करने और प्रेरित करने के लिए काम कर रहा है ना। इस संगठन के अल्टीमेट मूल्य ये है कि महिला लीडरशिप में आए, महिला की एजुकेशन, महिला का एक सोशल इन्फ्लुएंस बन पाए, एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो सके और उसका एक जो होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका व्यक्तित्व का विकास, ये अल्टीमेट जो है उद्देश्य के तौर पे जो है आप इसको देख सकते हैं। तो अभी 74वां मिस यूनिवर्स जो है आपका सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी और इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधि भी पहुंची थी, मनिका विश्वकर्मा पहुंची थी। जो मिस इंडिया होती हैं वो सारी जाती हैं आर्ट, और तो भारत में प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन मनिका विश्वकर्मा ने किया था। ओवरऑल जो इसको जीती हैं वो मैक्सिको की हैं, जिनका नाम है फातिमा। ये आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे जो इमेज है, ये फातिमा है और ये मैक्सिको की है। ये 74वां संस्करण था और वैश्विक सौंदर्य मंच का एक यादगार क्षण था। थाईलैंड में आयोजित हुआ है इस बार का कार्यक्रम। कहां पे आयोजित हुआ है? थाईलैंड में। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में बैठा के रखना, कहां आयोजित हुआ? थाईलैंड में। तो एक तरीके से जब भी ये कार्यक्रम होता है तो इस कार्यक्रम में पहली बात तो विश्व भर के जो है देश सारे प्रतिभाग करते हैं। तो एक तरीके से संस्कृति, प्रतियोगिता, विश्व स्तरीय प्रस्तुतिकरण का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो ग्रांड फिनाले में मैक्सिमो की, इनका पूरा नाम है फातिमा बोश, ठीक है, इनके नाम पे ताज गया है और एक बार इन्होंने जो है ये किताब हासिल किया है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के, भारत का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा, लेकिन चूंकि 12वें नंबर पे मनिका विश्वकर्मा रही, तो ओवरऑल ये अपने आप में अभी जो है अब अगले ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने दुनिया भर में जो है 100 से अधिक प्रतियोगिताओं को जो है एक तरीके से 100 से ज्यादा प्रतियोगिता थे उनको पीछे छोड़ते हुए प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। और आत्मविश्वास से भरी हुई परिस्थिति, बुद्धिमत्ता से, देखो यहाँ पे केवल सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं होती है, ये कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस का भी संगम है। आप सोशल कैसे अपना इंपैक्ट दिखाते हैं, हर चीज, मल्टीपल प्रक्रियाएं हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे जुड़ी हुई जो है समय समय पर, अभी एक तो क्या है ना कि पूरी पूरी लिस्ट है, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारी जो है प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं। तो मैंने आप सभी को, जितने भी छात्र हैं, मास्टर करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आपको उपलब्ध कराई है, इसमें मैंने जो है सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं लिख रखी हैं। ये वाली अपडेट कर लीजिएगा, अगली जो मैगजीन आएगी उसमें अपडेट रहेगी। अगला जो है 75वां मिस यूनिवर्स संस्करण जो आपका होगा वो प्लूटो रिको में होगा। प्लूटो रिको को जो है आधिकारिक रूप से चुना गया है। प्लूटो रिको, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप जाकर के मानचित्र में वर्ल्ड मैप खोलिएगा और प्लूटो रिको देखिएगा कहां पे है आपका। ठीक है, जितने भी मैं आपको बताऊं, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड देखिए मानचित्र में आसपास कौन कौन से देश लग रहे हैं। जब भी कोई भी चीज पढ़िए करंट में कहां आयोजित हो रहा है, एक बार मैप लेकर जरूर बैठिए। मैं चाह रहा हूं मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रट जाना चाहिए आपको वर्ल्ड मैप। विश्व की कोई कंट्री आए आपके टिप्स में हो, विश्व की कोई भी कंट्री की कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और आप खुद सोचिए कि 75वां मिस यूनिवर्स संस्करण होगा, तो ओवरऑल आप समझिए कि ये पूरा का पूरा एक डायमंड जुबली के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अगले साल का 2026 का होना है, तो 2025 में इससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए इस टॉपिक को मैंने अलग से पूरा चुना है। और ये कौन है आप सभी को पता है, फातिमा बोश है। कहां की है? मैक्सिको की है। क्या बनी है? मिस यूनिवर्स 2025 बनी है। 74वां जो है सौंदर्य प्रतियोगिता कार्यक्रम था ये। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के तौर पे